वहीं पर ऐसे सुना जाता है कि ऐश्वर्या ने एक मैसेज भेज दिया अपने देन बॉयफ्रेंड सलमान खान को कि शाहरुख वाज आस्किंग हर टू वेयर सम स्किम्पी क्लोथ। देन सलमान बीइंग सलमान वो वहाँ पर पहुँच गए लोकेशन पर and things were never the same. In fact, Shah Rukh Khan got Aishwarya out of that movie and it eventually we all know went to Rani Mukherjee. Katrina सोच रही है okay, you know, playing the damsel in distress does help me with Salman. पिक्चर्स भी मिल रही हैं उनके साथ, बाकी इंडस्ट्री से भी वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फ्री का बॉडीगार्ड मिला हुआ है, तो why should she object? आजकल ये सुनने में आया है कि शाहरुख और सलमान रबर बैंड की तरह खींची हुई एनमिटी का दी एंड करना चाहते हैं। कटरीना और सलमान के ऑन ऑफ रिलेशनशिप का क्या है असली सच, ये सब हम जानेंगे टुडे ऑन पेज 3। शाहरुख खान और सलमान खान शायद अब तंग आ चुके हैं, एक दूसरे से दुश्मनी निभाते निभाते। शाहरुख और सलमान खान बी टाउन के वो दो रूलिंग स्टार्स हैं जिनकी फिल्म्स जितनी पॉपुलर हुई हैं उससे कहीं ज्यादा उनकी आपस की दुश्मनी ने लाइमलाइट ग्रैब की है। दोनों स्टार्स के बीच की वॉर कुछ सालों पहले कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में पब्लिक के सामने आ गई थी, पर क्या एसआरके और सल्लू की दोस्ती में एक्चुअली तभी दरार पड़ी थी? Not exactly. कहा जाता है कि सलमान और शाहरुख के बीच काफी टाइम पहले से ही कंपटीशन छिड़ा रहता था। According to the sources, जब शाहरुख को पता चला कि फिल्म करण अर्जुन में सलमान खान को कास्ट किया जा रहा है, तब उन्होंने फिल्म मेकर राकेश रोशन से ये कहा था कि वो सलमान को इस फिल्म में ना ले। सलमान at that time had gained much popularity with his record-breaking हम आपके हैं कौन। ऐसे में शाहरुख को शायद सलमान से हो गई थी थोड़ी इनसिक्योरिटी। However, despite SRK's insistence, सलमान को करण अर्जुन में साइन कर लिया गया। दोनों खान्स के बीच पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी टेंशन बढ़ गई थी। शाहरुख की फिल्म चलते चलते में पहले ऐश्वर्या राय उनके ऑपोजिट काम कर रही थी। At that time, सलमान and ऐश्वर्या were seeing each other। और जब सलमान को पता चला कि apparently ऐश शाहरुख से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही है, तो उन्हें आ गया गुस्सा, और अपना गुस्सा उतारने के लिए सलमान जा पहुंचे फिल्म चलते चलते के सेट्स पर, जहां ऐश्वर्या शाहरुख के साथ शूटिंग कर रही थी। सलमान ने वहां इतना हंगामा किया कि फाइनली शाहरुख ने आगे इस तरह के मिसबिहेवियर को अवॉइड करने के लिए ऐश को रिप्लेस कर दिया विद रानी मुखर्जी। प्रोफेशनल और पर्सनल हैसल्स होने के बावजूद कुछ कॉमन फ्रेंड्स की कोशिशों से सलमान एंड शाहरुख ट्राइड टू मेंटेन अ कोर्डियल रिलेशनशिप, लेकिन कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में दोनों के बीच हो गई आर्ग्यूमेंट और पुरानी दबी हुई दुश्मनी खुलकर सामने आ गई, और तब से अब तक शाहरुख और सलमान के रिलेशंस बिगड़ते ही चले गए। वैसे तो सलमान और शाहरुख के बीच कई प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अब सुनने में आया है कि वो दोनों अपनी मच हाइप्ड एनमिटी के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। If sources are to be believed, तो शाहरुख और सलमान का ये मानना है कि उनके बीच बात इतनी नहीं बिगड़ी है जितनी की मीडिया ने पोर्ट्रे की है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि दोनों खान्स इस मच हाइप्ड दुश्मनी से खुद परेशान हो गए हैं और अब शायद वो अपनी प्रॉब्लम को खत्म भी करना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो सलमान वर्सेस शाहरुख का किस्सा काफी पुराना भी हो चुका है। पब्लिक के साथ साथ खुद सलमान और शाहरुख भी इस दुश्मनी से बोर हो चुके हैं, और वैसे भी जिस बात में एक्साइटमेंट ना हो और जिसमें पब्लिक भी इंटरेस्टेड ना हो, तो फिर उस बात को खत्म कर देना ही शायद दोनों स्टार्स के लिए बेहतर होगा। Is the Khan War coming to an end? क्या सलमान और शाहरुख के बीच होगी फिर से दोस्ती? Let's find answers to all our queries on Party Shati with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. सबसे पहले जो ये खान वॉर या एनिमोसिटी चल रही है, इसका सिनॉप्सिस क्या है? You talking about Shah Rukh Khan and Salman Khan because यहाँ पे बहुत सारी खान वॉर्स चलती हैं. They just always fighting with each other and huge ego clashes. But yes, ऐसे सुना तो मैंने भी है कि seems like सलमान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं and whatever. But सुप्रीत, यहाँ पे जो हमें देखना है, it's not just one incident that has sparked this off. Actually, if you look at the whole thing, जो सलमान खान एंड शाहरुख खान की टेंशन है, इट्स क्वाइट, इनफैक्ट आई थिंक इट्स मोर देन अ डेकेड ओल्ड. तो ये जो इनकी राइवलरी है, इट्स नॉट ओवर जस्ट वन इंसिडेंट, यू नो, दैट कटरीनाज बर्थडे पार्टी. अगर आप देखते हैं तो ये इनसिक्योरिटी, ये राइवलरी, जो भी कह लो, अब इसको आजकल लोग दुश्मनी कहते हैं, इट्स बिन ऑन फॉर क्वाइट अ वाइल. व्हेन राकेश रोशन वाज कास्टिंग फॉर करण अर्जुन एंड यू नो ही हैड साइंड शाहरुख खान,
Shah Rukh Khan apparently was very keen that he take somebody else and not Salman Khan. Apparently, he was a little insecure about Salman Khan's presence because Salman Khan had just given a huge hit, and of course he was, you know, Salman Khan from Bollywood, that kind of a family. And तभी भी उन्होंने काफी pressure डाला, but that movie was meant to be made with the two of them, and it was. So that was probably the first time it happened. And Supreet, of course, then जब भी सलमान के झगड़े होते हैं, it's usually almost about a girl and it's the girlfriend involved. And जब ऐश्वर्या राय was doing this movie with Shah Rukh Khan चलते चलते, तो कहीं पर ऐसे सुना जाता है कि ऐश्वर्या ने एक मैसेज भेज दिया अपने then boyfriend सलमान खान को कि you know, Shah Rukh was asking her to wear some skimpy clothes or do some kind of a scene that she was not comfortable with, and Salman being Salman, you know how emotional he can get, and वो वहाँ पर पहुँच गए लोकेशन पर जहाँ पे भी वो शूट करते लोनावला और whatever, and things were never the same. In fact, Shah Rukh Khan got Aishwarya out of that movie, and it eventually, we all know, went to Rani Mukherjee. तो वहाँ पर भी एक झगड़ा हुआ है. एंड देन ऑफ कोर्स ये जो कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी है, अब इस बात को भी काफ़ी साल हो चुके हैं. सो इट्स नॉट लाइक ये अभी की एक बात है और एक इंसिडेंट है और ये पैचअप कर देंगे. एंड फ्रैंकली अगर ये पैचअप कर लेते हैं तो कितनी बोरियत आ जाएगी जिंदगी में. इट्स लाइक आमिर खान राइट नाउ, ही ओनली हैज टू से नाइस थिंग्स अबाउट सलमान खान, तो मज़ा नहीं आता. लेकिन जब वो अपने कुत्तों के नाम किसी और खान के नाम पे रख देते हैं, या फिर सलमान और शाहरुख कहीं पे फेस टू फेस आते हैं और टेंशन बढ़ती है, भाई आ गए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स मोर फन, यू नो. सो सीरियसली आई डोंट नो इफ दे रियली वांट टू पैच अप, इट माइट नॉट बी गुड फॉर देम. बट बॉलीवुड में हर बारी मीडिया को हर चीज के लिए ब्लेम किया जाता है, एंड दिस टाइम इज नो डिफरेंट. बिल्कुल, यस, सलमान इज सेइंग दैट मीडिया बढ़ा चढ़ा के बताता है. आई वुड लाइक टू से दैट इट्स रियली नन ऑफ आवर बिजनेस, बट ये लोग जब भी लड़ाइयाँ करते हैं, ये लोग पब्लिक डोमेन्स में करते हैं, तो हमारा क्या कसूर है? व्हाट कैन वी डू? एंड मीडिया कैसे बढ़ाता है? अभी सिंपल थिंग, व्हेन यू नो बॉडीगार्ड वाज रिलीजिंग एंड रावण वाज रिलीजिंग, तो इट वाज सलमान खान सिस्टर, somebody who had put like a status on her phone that said that even a superhero needs a bodyguard or something like that. तो ये सब चीज़ें हम तो नहीं लिख रहे हैं, हमारे तक पहुंचाई जा रही हैं. तो इफ़ यू आर गोना डू ऑल दीज थिंग्स इन पब्लिक एंड यू आर गोना हैव फाइट्स एंड यू नो कम टू फिस्ट एंड ब्लोज इन पब्लिक, तो देन आई डोंट थिंक यू कैन ब्लेम द मीडिया. मीडिया कहाँ उछाल रहा है? तुम लोग अपना झगड़ा कंट्रोल ही नहीं करते हो और पब्लिक प्लेसेस में करते हो. सो अभी के लिए इट्स जस्ट गोइंग टू बी लेफ्ट एज अ स्पेकुलेशन. विल दे, वोंट दे? Well, I think अगर patch up ना हो तो it will be more interesting. But if they do patch up for some time, we'll have something to talk about. Yeah, but I think it's always better when there's healthy rivalry in Bollywood. So whether it's Amitabh Bachchan and Rajesh Khanna, whether it's Anil Kapoor and Amitabh Bachchan, then later on it was Shah Rukh Khan and Amitabh Bachchan. There's always been this rivalry between the so-called superheroes that always happens in Bollywood. And guess what? I think it's not that bad as long as they don't get to each other's throats and kill each other. कभी हाँ, कभी ना, कभी प्यार तो कभी टकरार. सलमान खान और कटरीना कैफ की ऑन एंड ऑफ चलने वाली लव स्टोरी दिन ब दिन कंफ्यूजिंग ही होती जा रही है. फिलहाल नई खबर ये है कि सलमान ने कटरीना पर हाथ उठाया है. आखिर चल क्या रहा है दोनों के बीच? प्यार या टकरार? एक बार फिर सलमान खान और कटरीना के बीच हुई अनबन की न्यूज चारों तरफ फैल गई है. खबर है कि फिल्म एक था टाइगर के शूट के दौरान जब कटरीना कैफ एक छोटी सी स्कर्ट पहनकर अपनी वैनिटी वैन से बाहर निकली तो ये बात सलमान को अच्छी नहीं लगी और सलमान ने कैट को लगा दी एक छड़ी. अब वैसे तो दोनों इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन सलमान के ऐसे बिहेवियर के चर्चे तो पहले भी हुए हैं. सलमान के कटरीना को थप्पड़ मारने की न्यूज पहले भी आई है जब कटरीना अपेरेंटली अक्षय कुमार से थोड़ी फ्रेंडली होती हुई नजर आई थी. कई बार ये न्यूज भी आई कि कटरीना इज सीइंग रणबीर कपूर एंड दैट शी इज नॉट विद सलमान खान एनीमोर. वहीं सलमान और सोनाक्षी सिन्हा की दोस्ती ने भी काफी बज़ क्रिएट कर दिया था. एक बार इस बात ने भी काफी आग पकड़ ली थी कि सलमान कैट की लुक अलाइक ज़रीन खान को काफी प्रमोट कर रहे हैं और कटरीना को इग्नोर कर रहे हैं. इन सब बातों से जब ये लगने लगा कि शायद सलमान और कटरीना के बीच अब कुछ नहीं है, तभी अचानक कटरीना एक इंटरव्यू में ये कहती हैं कि सलमान खान उनके काफी क्लोज हैं एंड दैट ही इज वेरी केयरिंग टू. वहीं सलमान खान जो कभी कटरीना पर हाथ उठाते हैं तो कभी दूसरी लड़कियों से नजदीकियां बढ़ाते हैं, रह रहकर कटरीना कैफ की सिफारिश भी करते हैं. अपेरेंटली सलमान खान ने सूरज बड़जात्या की फिल्म के लिए हाँ करने में पूरे 3 साल लगा दिए और इतना इंतजार करवाने के बाद सलमान ने सूरज के सामने ये कंडीशन रख दी कि फिल्म में वो कटरीना कैफ को ही उनके ऑपोजिट लें. सलमान का कहना था कि कटरीना के साथ वो काफी कंफर्टेबल हैं और वो सलमान का सेट्स पर बहुत ख्याल भी रखती हैं. अब इन सभी बातों पर ध्यान दें तो ये समझ पाना मुश्किल है कि सलमान और कटरीना कैफ के बीच आखिर किस तरह का रिलेशनशिप है. Are they going around? Have they called it quits? या फिर वो सबको कंफ्यूज ही रखना चाहते हैं, कभी मार तो कभी प्यार,
कभी कटरीना करती हैं इकरार तो कभी सलमान करते हैं साफ इनकार, और ये सब एक लंबे समय से चलता आ रहा है। अब तो शायद पब्लिक भी कंफ्यूज होकर बोर हो चुकी है कि भला सलमान खान और कटरीना कैफ का कैसा रिलेशनशिप है। Simi, do you think on and off relationships की भी एक हद होती है? In this case, I'm talking about Salman and Katrina. We do not know what's going on. बिल्कुल, मैं आज ही पढ़ रही थी कि now she's with Ranbir Kapoor and Salman has patched up with Ranbir Kapoor and all that. I'm like, okay, I didn't think she was with Ranbir Kapoor right now. I thought she was with Salman Khan. तो यहाँ पे seriously बहुत on off हो रहा है, but I still feel that it's more Salman than anything else. But how come they're just coming back together? I think एक पैटर्न है इस रिलेशनशिप में। जब भी कटरीना इज राइट ऑन टॉप एंड शी इज डूइंग रियली वेल, सलमान इज काइंड ऑफ मीन टू हर, वो तभी उनको ताने मारते हैं या ही इज नेस्टी टू हर। एंड जब भी कटरीना ट्रबल में होती है देन ही बिकम्स लाइक द नाइट इन शाइनिंग आर्मर फॉर हर। तो प्रॉब्ली ये रिलेशनशिप में एक पैटर्न बन गया है। एंड यू नो हु नोज, आई एम जस्ट प्रिज्यूमिंग, बट फॉर ऑल यू नो कटरीना सोच रही है ओके यू नो प्लेइंग द डैम्सल इन डिस्ट्रेस does help me with Salman. तो चलो डैम्सल इन डिस्ट्रेस ही बने रहो, तो एटलीस्ट सलमान विल बी देयर लाइक अ बॉडीगार्ड वॉचिंग मी। पिक्चर्स भी मिल रही हैं उनके साथ, बाकी इंडस्ट्री से भी वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। फ्री का बॉडीगार्ड मिला हुआ है, तो व्हाई शुड शी ऑब्जेक्ट? But do you think there's something real in there is why they keep coming together? I'm sure, and I think Katrina has been very patient with Salman, and he's probably the only one who has been nice to her, because if you look at the other guys, they haven't really treated her too well. She's not been too lucky with the other guys in Bollywood. So at least Salman, whatever it is, has loved her. So Gossip and scandals अभी बाकी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक आ गया है बीच में। You take a moment और हम लेकर आएंगे स्टोरीज एक से बढ़कर एक। It's not like Ekta Kapoor is you know any less aggressive. तो बेचारी अगर करीना ने एक दो फिल्म्स के लिए ना बोला है, तो Ekta Kapoor has taken it one step forward and she has actually called her a dumb bimbet and referred to her upcoming movie heroine. Page 3's Person of the Week में तो वही होता है जो इस वीक छाया रहता है, for good or for bad reasons. जो है in the news वही रहता है in public's view. तो इस वीक जो गॉसिप कॉलम से नहीं रह पाई है दूर, वो है करीना कपूर. So let's find out the what, when and how that brought Bebo in Page 3's Powwow. There is nothing new if Kareena Kapoor is in the news. और न्यूज में रहना तो स्टार्स के लिए अच्छी बात है। हाँ, ये बात और है कि इस बार करीना के न्यूज कॉलम्स में बने रहने की वजह नेगेटिव है। रिसेंटली ईशा देओल की वेडिंग को करीना ने किया स्किप। अब इस बात पर इसलिए लोगों ने गौर फरमाया क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम ईशा एंड करीना वर क्लोज फ्रेंड्स। कुछ इतने क्लोज कि देर रात तक दोनों फोन पर करती थी गपशप। प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स को भी वो करती थी डिस्कस। But apparently, Kareena happened to say something about Isha जो ईशा को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनकी दोस्ती का दी एंड हो गया। पर जब ईशा ने अपने बिग डे के लिए अपनी ओल्ड पैल बेबो को भेजा इनवाइट, तो मिस कपूर ने उसे कर दिया डिक्लाइन। पूछे जाने पर करीना ने बिजी ट्रैवलिंग कहकर बना दिया बहाना। लेकिन लगता है करीना हो गई होंगी ऑफेंड, क्योंकि ईशा ने भेजा उनकी शादी का इनवाइट थ्रू हर सेक्रेटरी एंड नॉट पर्सनली। Another reason for Kareena to be in news is Ekta Kapoor. Recently, Ekta ने एक ऐसा स्टेटस मैसेज लिखा जिससे ये इशारा मिल रहा था कि वो करीना को डम बिम्बो कहने की कोशिश कर रही हैं। Actually, आजकल एकता करीना से हैं खफा। एकता कपूर चाहती थी कि करीना उनकी फिल्म Once Upon a Time के सीक्वल में काम करे, लेकिन करीना ने इस ऑफर को लास्ट मोमेंट पर कर दिया मना। यही नहीं, एकता कपूर की एक और फिल्म की स्क्रिप्ट तक को पढ़ने से करीना ने कर दिया इनकार। करीना के इस एटीट्यूड से एकता हो गई खफा और ये इनकार दोनों कपूर्स के बीच बन गई दरार। करीना के लोगों को डिसअपॉइंट करने की अदा भी खूब है। ईशा की वेडिंग इनविटेशन और एकता कपूर की फिल्म के ऑफर को बेबो ने इजीली कर दिया इग्नोर, but Kareena's attitude could not be ignored for sure. So what if Kareena has not been so sweet? न्यूज में छाए रहने के लिए she has made her place in Page 3's Person of the Week. Simi, Kareena Kapoor is a Person of the Week. And deservedly, right? वो इतना सब कुछ कर रही हैं and so much is happening around her. I think she's very interesting for the Person of the Week this week. But this time it's not really for the positive light. It's basically around some kind of a, not the animosity, but not great vibes. It's not like Ekta Kapoor is, you know, any less aggressive. तो बेचारी अगर करीना ने एक दो फिल्म्स के लिए ना बोला है, तो Ekta Kapoor has taken it one step forward and she has actually called her a dumb bimbet and referred to her upcoming movie heroine. So it says a lot and it's very interesting for you and me.
बट आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग अगर एक हीरोइन कोई मूवी के लिए ना कह रही हैं. सो दैट्स हर प्रेरोगेटिव, बिकॉज अगर कल मूवी फ्लॉप हो जाती है तो फिर हम बोलते हैं मीडिया वाले, वंस यू कैन पुट द ब्लेम ऑन द मीडिया, कि यू नो आप अपनी स्क्रिप्ट्स अच्छी तरह चुना करो. आप फिल्म जब लेते हो ना तो सिलेक्शन अच्छी तरह किया करो, इसलिए आपके पास इतनी फ्लॉप्स आ रही हैं. एंड जब कोई हीरो या हीरोइन मूवीज को मना कर देते हैं तो फिर हम कहते हैं दे बीइंग वेरी चूजी एंड दे गिविंग अ हार्ड टाइम टू द प्रोड्यूसर. सो एनी विच वे, यू नो, इट्स अ catch-22 for them. But they do have the prerogative to decide whether they want to do a movie or not to do a movie. But ये तो professional relationship हुआ. Maybe we can understand a bit. What about the personal one? She was friends with Isha Deol for the longest time, and now there are speculations again. Well, they were friends, then things went wrong, and you know, आप कल मेरे को अपनी शादी में बुलाएंगी तो आप अपने सेक्रेटरी से फोन करवाएंगी, or will you call me and say, Simi, please शादी पर आना? Tell me that. I'll personally stand there with the groom and say, and the horse if you want to get there. एंड मैं तो करीना कपूर भी नहीं हूँ तो मैं भी नहीं आऊंगी इस शादी पे. तो अगर करीना कपूर को ईशा देओल की सेक्रेटरी बुलाएंगी तो हाउ कैन करीना कपूर शो अप फॉर द वेडिंग? आई थिंक दैट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू डू. अगेन, सी, इट्स नॉट रियली करीना कपूर्स फॉल्ट. So we're rooting for Kareena here. No, we just Sorry. no, I think we're just being fair. Page 3 पर बाकी है more धमाल, so don't go anywhere क्योंकि we will be back in a jiffy. So what's all the fun that happened this week? Well, you know, the cops are coming down so heavy on Bombay Heights and they won't let us party. तो आजकल काफ़ी कम हो गई हमारी parties, but there was one good party. There's dancing, there are models, lot of TV actors and जाने पहचाने चेहरे. तो I think हमारे viewers को ये एक आध पार्टी तो दिखाई देते हैं. Let's have a look. Well, that was that. Thank you so much for joining us this week. Always my pleasure, Supreet. Always good to have you. Hey guys, don't forget that you can also catch all episodes of Page 3 on youtube.com/ZoomTV and dailymotion.com/ZoomTV. And also keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Simi. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube to catch all episodes of Page 3, Tantalize and Almost Famous.